Hello students, so in previous lecture we completed our first topic which is continuity, right? So I hope कि continuity and continuity के सारे sums लोगों को properly समझ में आया होगा, right? So जैसा हमने देखा कि हमने लिमिट का यूज करके ही पूरा जो continuity का कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा था, right? अब वही दो कॉन्सेप्ट को साथ में रखते हुए हमें नेक्स्ट जो टॉपिक लर्न करना है which is डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? नॉर्मली अब से पूरे चैप्टर में हम लोग यही टॉपिक की बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? अब डिफरेंशिएबिलिटी पहले बाय डेफिनेशन देखेंगे, राइट? थोड़ा बहुत उसका हमने नॉलेज ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में गेन कर लिया है कि हमें पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, राइट? बट अगेन हम लोग उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, राइट? एंड देन कंटिन्यूटी के साथ उसका थोड़ा बहुत रिलेशन एंड मेन थिंग जो हमें लर्न करनी है पीछे सभी एक्सरसाइज में विच इज कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो कर सकते हैं, राइट? सो इतने टॉपिक्स जो है वो हमें लर्न करने हैं विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? सो डिफरेंशिएबिलिटी की हम लोग बात करें तो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि हमने 11th में देखा हुआ है कि लिमिट एंड डेरिवेशन, राइट? सो डेरिवेशन का थोड़ा बहुत बाय डेफिनेशन एंड इन जनरल मीनिंग हमने वहां पे ऑलरेडी देखा हुआ, राइट? कुछ फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो हमने वहां पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, कुछ रूल्स हमने देखे थे कि डेरिवेशन हम लोग किस तरह से, अगर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, इन शॉर्ट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेशन भी हमने वहां पे देखा हुआ है, राइट? सो उसी को आज हमें थोड़ा बहुत रिवाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद करो कि हमने वहां पे कौन सी चीज देखी थी, तो अगर हमें डेरिवेशन को बाय डेफिनेशन डिनोट करना, राइट? तो हम डेरिवेशन को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो मेन थिंग कि सपोज हमारे पास क्या होना चाहिए, सो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होना चाहिए और ये जो है वो क्या होना चाहिए, एक रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट? जिसकी वैल्यू हमें कौन से मिले, रियल वैल्यू मिले, इस टाइप के फंक्शन हमारे पास होने चाहिए, राइट? अब सपोज हम लोग कोई डोमेन में से एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट मींस कि सपोज c बिलोंग्स टू d, या तो फिर डोमेन में से एक एलिमेंट हमें लेना है, राइट? तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि हमें अगर इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते थे, f डैश c, राइट? एंड f डैश c इज इक्वल्स टू हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, तो h टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, राइट? सो ये जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी हमने देखी हुई है कि हमें फंक्शन का डेरिवेशन अगर कोई पॉइंट पे फाइंड करना है तो हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बट इसके लिए मस्ट कि ये फंक्शन रियल वैल्यूड होना चाहिए, राइट? ये जो c पॉइंट है वो डोमेन का होना चाहिए और ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब कि ये पूरी टर्म एग्जिस्ट होनी चाहिए और इसके आंसर में हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट? अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है एंड हमें फाइनाइट आंसर मिल रहा है, देन वी कैन से दैट कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू c, या तो फिर एट अ पॉइंट c, राइट? ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट c, राइट? सो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फंक्शन का डेरिवेशन कैसे फाइंड करना है वो हमने ये फॉर्मूला से देखा, राइट? जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ वहां पे हम लोग x को रिप्लेस करते थे, राइट? एंड देन फिर हम लोग लिमिट अप्लाई करके देखते थे कि आंसर क्या मिलेगा, राइट? अगेन मेन थिंग कि हमें यहाँ पे ऐसा ही बोला होगा क्वेश्चंस में कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट c, तो इसका मतलब वही है कि या तो आप लोग उसे डिनोट कर दो f डैश c, या तो फिर हम लोग उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, dy by dx is equals dy by dx at x is equals to c, राइट? या तो फिर हम लोग कौन सा नोटेशन यूज करते थे, सो d of f of x डिवाइडेड बाय
ऑफ एक्स, राइट। इसका मतलब वही है कि कोई पॉइंट सी पे, राइट, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सी, ये हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेशन फाइंड करेंगे। अगर इसी को इन जनरल वे में लिखना हो तो भी हमें पता है कि इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। कि हमें पता है कि अगर हम लोग कोई पॉइंट ले रहे हैं x और उस पे अगर हमें फंक्शन का डेरिवेशन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, तो f डैश x नॉर्मली हम लोग वही करेंगे, फंक्शन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन f ऑफ x है तो वो x के टर्म में ही होगा, एंड x के टर्म के फंक्शन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। दैट मींस कि f डैश x इज इक्वल्स टू क्या होगा, सो x टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, राइट। सो ये डेफिनेशन हमें ध्यान में रखनी है कि बाय डेफिनेशन अगर हमें डेरिवेशन करना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। वन मोर थिंग कि हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। सो उस केस में फंक्शन हमें क्या लेना है, सो वहां पे हमारा डेरिवेशन जो है वो क्या हो जाएगा कि सपोज हमें कोई पॉइंट पे डेरिवेशन फाइंड करना है, सो f डैश a, राइट, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सो f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, राइट। और नॉर्मली हम लोग यही करते हैं कि हमारी डेरिवेशन की प्रॉपर डेफिनेशन यही है, और फंक्शन हमें अब क्या चेक करना है कि फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि वहां पे उस फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। अब होना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव दोनों जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। एंड दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं देन हम लोग बात कर पाएंगे कि वो वहां पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, राइट। सपोज इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, सो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड देन राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि हमें इसका डेरिवेशन फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे लिमिट होगी x टेंड्स टू a। अब हमें पता है कि हमें लिमिट को किस में कन्वर्ट करना है, h टेंड्स टू 0 में, राइट। तो हम लोग x को यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे, अगर हमें लिमिट लेनी है h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट। सो हम लोग x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस h, राइट। या तो फिर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो x माइनस a को हम लोग h से रिप्लेस कर सकते हैं, बात तो दोनों में एक ही है, राइट। सो h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, x को हमें क्या लेना है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो ये और ये दोनों सेम ही है, हमने सिर्फ क्या किया कि इस फॉर्म को हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a थी, हमें x टेंड्स टू 0 चाहिए थी, तो अगेन जैसे हमने पूरे कंटिन्यूटी में किया है वही चीज कि x इज इक्वल्स टू हमें क्या ले लेना है, a प्लस h, राइट। एंड देन आप लोग लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड अगेन अगर आप लोग ले रहे हो h टेंड्स टू 0 नेगेटिव तो वहां पे क्या होगा, सॉरी a माइनस h, x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस h से, एंड देन यहाँ पे माइनस से और डिवाइड में माइनस h, राइट। अगर ये दोनों एग्जिस्ट हो रही है एंड दोनों इक्वल मिल रही है देन वी कैन से दैट कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट a, राइट। तो अगर हमें कोई भी पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करने हैं एंड देन चेक करना है कि दोनों इक्वल मिल रहे हैं कि नहीं। सेम है जैसे हम लोग लिमिट में करते थे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते थे वैसे, राइट। जैसे कंटिन्यूटी चेक की वैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट सम पॉइंट, राइट।
राइट। और अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट मींस कि फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। अब डेरिवेशन एग्जिस्ट हो रहा है, इसका अगर आप लोगों को सिंपल मीनिंग देखना हो तो वो भी हमने 11th में देखा है कि उसका अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो डेरिवेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, राइट, ये चीज भी हमें देखी हुई है, उसमें से पास आउट होता टेंजेंट जो है, तो सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मींस कि वहां पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा, राइट, कि कोई भी कर्व में से यूनिक टेंजेंट पास आउट होगा तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, राइट। सिंपल सा मतलब है कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये फंक्शन ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि उस पॉइंट पे फंक्शन के कर्व में से एक ही यूनिक टेंजेंट पास आउट होता हुआ हमें मिले, राइट। सो इस तरह से हमें उसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने 11th में ही देखा हुआ है, राइट। वो आप लोगों को दिया हुआ भी था, हमने किया हुआ भी है कि किस तरह से वहां पे वैल्यूज जो है वो वर्क करती है, राइट। फर्स्ट हम लोगों को लाइन लेनी है, लाइन को आप लोग जैसे जैसे मर्ज करते जाओगे उसमें स्मॉल चेंज लेते जाओगे तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके आप लोगों को क्या देगी, कर्व के साथ टेंजेंट, राइट। एंड वो स्मॉल रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, राइट। कि फंक्शन का पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्मॉल रेट ऑफ चेंज। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें कोई क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव, राइट। जैसे आप लोगों ने किया हुआ भी है कि हम लोग वेलोसिटी को चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। dv by dt आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे न्यूमरेटर्स जो है वो यूज किए हुए हैं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शन के डेरिवेशन भी किए हुए हैं, तो उसका सिंपल मीनिंग वही है कि डेरिवेशन क्या है, सो स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, उसमें हम लोग कुछ चेंज लाके उसको मर्ज करेंगे तो ये लाइन जो होगी वो हमें टेंजेंट देगी, और वो पॉइंट और टेंजेंट जहाँ पे मर्ज होंगे वो पॉइंट पे फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, राइट। और वो जो टेंजेंट है वो वहाँ पे उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होगा, वहां से बहुत सारे टेंजेंट पास आउट नहीं हो सकते, राइट। सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि कर्व के ये पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मींस कि एक ही टेंजेंट वहां से पास आउट होगा, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट वहां से पास आउट नहीं हो सकते, राइट। सो इफ वी गेट यूनिक टेंजेंट एट द पॉइंट P, कि सपोज हम लोग इस पॉइंट को P कह दे और हमें वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, राइट। सो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया हुआ है, राइट। बाय डेफिनेशन आप लोगों को यही चीज ध्यान में रखनी है कि डेरिवेशन हमें इस तरह से चेक करना है, राइट। फंक्शन हमने ऑलरेडी देखे हुए कि किस तरह से बाय डेफिनेशन हम लोग कोई भी फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। अगेन अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, राइट। सो उसके लिए जैसे मैंने बोला हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, अगर दोनों इक्वल है सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। अगेन जैसे मैंने बोला वैसे कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डेरिवेशन इज नथिंग बट स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी या तो कोई भी फंक्शन हमारे पास है उसमें अगर हम लोग स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट या तो पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेशन। जस्ट हमें ध्यान रखना है कि ये चीज जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, राइट। दैट मींस कि इन शॉर्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं तो दोनों डेरिवेशन जो है वो एग्जिस्ट होने चाहिए, राइट। एंड एग्जिस्ट होने के साथ साथ कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। सो ये चीज आप
लोगों को ध्यान में रखनी। ओके, सो ये बात हो गई कि हमने ऑलरेडी क्या लर्न किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेशन, राइट। सो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेशन भी हमने लोगों ने ऑलरेडी 11th में किया हुआ है, राइट। अगर आप लोगों को दो फंक्शन का एडिशन दिया हुआ हो, देन आप लोगों को उसका डेरिवेशन करना हो तो सेपरेटली आप लोग दोनों का डेरिवेशन कर सकते हो, राइट। डेरिवेशन की नोटेशन जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, हम लोग कौन कौन से नोटेशन यूज कर सकते हैं, dy by dx, d of f of x by d of x, f dash x ही, या तो फिर x कर रहे हैं तो x, राइट। सो ऐसे बहुत सारे नोटेशन है, हम लोग y dash भी यूज करेंगे, राइट। अगर फर्स्ट एक बार डेरिवेशन कर रहे हैं तो y dash, 2 टाइम्स कर रहे हैं तो y डबल डैश, या तो फिर हम लोग इसको y वर्ग भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ये y का डेरिवेशन कर रहे हैं ना f of x का, तो इसके लिए लिखो या तो इसके लिए लिखो, बात तो एक ही है, राइट। सो ऐसे डेरिवेशन के बहुत सारे नोटेशन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, देन हमने देखा था कि एडिशन के लिए जैसे मैंने बोला कि अगर दो फंक्शन का एडिशन है, राइट, हमारे पास जैसे कि u and v, राइट। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन का एडिशन है u प्लस v एंड उसका हमें डेरिवेशन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, u डैश प्लस v डैश, पॉजिटिव एडिशन है सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए सेम ही रूल अप्लाई होगा। देन सेकंड था मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट। मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन में है और उसका अगर हमें डेरिवेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेशन, राइट। और इसको हम लोग क्या कहते थे, लिबनिटीज या तो फिर प्रोडक्ट रूल, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड लास्ट था जो हमने देखा था, राइट, क्वोशिएंट रूल। दैट मींस कि अगर दो फंक्शन आप लोगों को डिवीजन में दिए हुए हैं एंड अगर उसका हमें डेरिवेशन फाइंड करना है तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो u डैश v माइनस v डैश u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, राइट। सो ये तीन रूल जो थे वो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में देखे हुए हैं। अगेन आप लोगों को पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट 5th एंड 6th दोनों चैप्टर में यही सब कुछ यूज करना है। सो फॉर्मूलाज खास ध्यान में रखना, राइट। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को टेबल 5.3 दिया हुआ है। अगेन ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसके डेरिवेशन ऑलरेडी हमें पता है, राइट। मैंने पहले भी बोला था कि उस सारे फंक्शन के डेरिवेशन को एज अ फॉर्मूला ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, सो वो टेबल में आप लोगों को जैसे हमने देखा था x रेज़ टू n का डेरिवेशन, राइट। फिर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो सारे डेरिवेशन जो है वो आप लोगों को बाय डेफिनेट सारे डेरिवेशन एज अ फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, राइट। सो ये बात हो गई कुछ फंक्शन के डेरिवेशन की एंड अलजेब्रा ऑफ डेरिवेशन की, राइट। नेक्स्ट हमें जो कुछ देखना है कि सपोज आप लोगों को क्लोज इंटरवल की बात की हो तो वहां पे भी सेम चीज वर्क करती है कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे अगर आप लोगों को फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है तो उसके एंड पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट। सो वो हम लोग देखेंगे कि जब भी यहाँ पे जो x टेंड्स टू a है, a लेते b लेते हम लोग क्लोज इंटरवल लेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, राइट। सो क्लोज इंटरवल ए बी लेते हैं तो उसके एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो हमें जस्ट चेक करना है। देन हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। जैसे कंटिन्यूटी में भी बीच के पॉइंट्स पे हो सकता है, बट हमें एंड पॉइंट्स पे वर्क करना है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो वो हम लोग यही डेफिनेशन यूज करके लिमिट चेक करके फिर देखेंगे कि अगर इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं है तो नहीं होगा, राइट। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। सेम चीज की अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल
क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, चेक करने के बाद अगर चेक करना है तो जैसे मैंने बोला कि एंड पॉइंट्स में भी चेक करना है, बट अगर हमें दिया हुआ है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि फंक्शन पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, राइट, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। कि एंड पॉइंट्स एंड बीच के सभी पॉइंट्स पे हमें पता है कि हम लोग अगर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ कि ये कुछ फंक्शन है हमारे पास, तो ये एंड पॉइंट्स पे ये हमारा ए बी, तो एंड पॉइंट पे और बीच में भी वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट। जैसे हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएबल है, तो फिर वो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। अगर हम लोग ओपन इंटरवल में ए बी में डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं तो वो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स, राइट, कि हमने एंड पॉइंट्स को वहां पे इंक्लूड नहीं करना है, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट क्लोज इंटरवल ए बी एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड भी कुछ थियरम्स हमें दी हुई है, तो उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखेंगे, ओके। सो ये बात हो गई डेरिवेशन की, राइट। अगेन आप लोगों को जस्ट एंड जस्ट फॉर्मूलाज भी ध्यान में रखनी है। जैसे हमने डेरिवेशन कुछ डिफरेंट सिंपल फंक्शन का 11th में किया है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें 12th में भी दूसरे और कुछ फंक्शन का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को हर एक एक्सरसाइज में या तो हर एक टर्म में आप लोगों को जस्ट डेरिवेशन की फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है। हर एक फंक्शन का डेरिवेशन किस तरह से करना है वो हम लोग देखेंगे, और सभी फंक्शन के डेरिवेशन आप लोगों को एज अ फॉर्मूला ही ध्यान में रखने, राइट। एक छोटा सा रिजल्ट आप लोगों को दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो है कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के बीच में रिलेशन क्या, राइट। हमने दोनों अभी देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे एंड कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, वो तो हमने पढ़ा हुआ ही है, राइट। सो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के लिए क्या बोला हुआ है कि अगर कोई फंक्शन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा ही होगा, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंशिएबल है, राइट। बट फर्स्ट हमें थ्योरम 3 दिया हुआ है तो उसका हम लोग छोटा सा प्रूफ देखते थे कि फंक्शन जो है वो अगर कोई पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, फंक्शन जो है वो अगर कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उसके पूरे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा ही होगा, राइट। और इसके लिए सिंपल सी बात कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डेरिवेशन अभी हमने देखा डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन क्या थी, तो f टेस्ट c अगर हमें लिखना हो तो x टेंड्स टू c लिमिट f of x minus f of c divided by x minus c, ऐसा कुछ हमने देखा था। अभी मैंने लिखी थी डेफिनेशन, राइट, कि अगर h टेंड्स टू 0 नहीं है तो ये हमारी डेरिवेशन की डेफिनेशन होगी, राइट। सो नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि सपोज आप लोग ले रहे हो f of x minus f of c, राइट, तो इसके इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं f of x minus f of c, दोनों इक्वल ही होंगे, राइट। अब इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ x minus c एंड अब अगर हम लोग दोनों साइड लिमिट x टेंड्स टू c अप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू c लिमिट f of x minus x टेंड्स टू c लिमिट f of c, राइट, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा x टेंड्स टू c लिमिट f of x minus f of c डिवाइडेड बाय x minus c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x टेंड्स टू c लिमिट x minus c। सिंपल, लिमिट के सारे रूल्स हम हमें पता है, हम लोग सेपरेट लिमिट दे सकते हैं, राइट।
यहाँ पे क्या होगा, x टेंड्स टू c f ऑफ x, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो f ऑफ c की जगह क्या हो जाएगा, f ऑफ x, अरे सॉरी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ c, राइट। ये पूरी डेफिनेशन किसकी है, f डैश c की, तो यहाँ पे हम लोग f डैश c लिख सकते हैं, और x टेंड्स टू c अप्लाई करेंगे तो c माइनस c जीरो हो जाएगा, राइट। सो इक्वालिटी में तो जीरो है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू c लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, और ये नथिंग बट किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की, कि अगर कोई पॉइंट्स पे हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो हम लोग यही चेक करते थे ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये चेक करना है, कंटिन्यूटी के लिए ये चेक करना है, सिंपल डेफिनेशन है, दोनों की आप लोगों को याद रखनी है, राइट। सो अगर कोई पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमें ये चीज मिलेगी, और इसका यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे तो फंक्शन जो है वो हमें कंटिन्यूअस मिलेगी, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को ये पूरा थ्योरम जो है वो ध्यान में रखना है कि अगर कोई पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, राइट। बट इसका उल्टा तो नहीं है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, ऐसा नेसेसरी नहीं। और उसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देखना हो तो मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। अगर x इज इक्वल्स टू 0 पे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। वो हम लोग एग्जांपल आप लोगों को एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो हम लोग करेंगे तब ये चीज देखेंगे, बट अभी एज ए रिजल्ट आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट। एंड इसके रिलेटेड आप लोगों को एक कॉरोलरी दी हुई है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। कि फर्स्ट हमें ये थ्योरम 3 का स्टेटमेंट देखना है और उसके रिलेटेड एक छोटा सा रिजल्ट दिया हुआ है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। ऑब्वियसली हम लोग जितने भी फंक्शन की डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं वो सारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। और हम लोग ऐसे ही फंक्शन के डेरिवेशन की बात करें, राइट। जैसे हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल के लिए तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ वर्क किया हुआ है, बट अभी सम टाइप्स ऑफ फंक्शन है जिसके लिए हमें आगे बात करनी है, राइट। सो हम लोग देखेंगे कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो सारे डिफरेंशिएबल, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस तो होंगे ही होंगे, राइट। कंटिन्यूटी के लिए हम लोग नहीं बोल सकते, बट डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग कंटिन्यूअस है ऐसा बोल सकते, राइट। सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेशन, राइट। कंपोजिट फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है जहां पे 2 या 3 फंक्शन हमें साथ में दिए होंगे, राइट। सो उस टाइप के फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो किस तरह से करना है, एंड बाय यूजिंग चेन रूल तो हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने, राइट। बट उससे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की सारी जो डेफिनेशंस है वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दी हुई है, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड थ्योरम, वो सारे आप लोगों को नोट डाउन करनी है, राइट। सो न्यू टॉपिक जो है वो हम